ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। इन दिनों अयोध्या की बड़ी चर्चा हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अनुमति दे दी है। बड़े बृहद पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें देश और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, यह कहा जा रहा है। रामलला का मंदिर भगवान राम जन आस्थाओं के सबसे बड़े केंद्र हैं और यहाँ कोई भी हो, मतलब बचपन में भी मैं जब कपड़े को नापता था मीटर से तो भगवान राम कहता था, और यदि फसल गेहूँ चावल कुछ भी नापना होते थे तो जो नाप होता था उसकी शुरुआत ही भगवान राम से होती थी। और भगवान राम हमारे यहाँ भारत में एक लोक सांस्कृतिक कला के ऐसे इष्ट थे जिनका बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के सब लोग उपयोग करते थे। आज उन भगवान का राम, उनकी जन्मभूमि, उनका मंदिर बड़े विराट स्वरूप में स्थापित होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब भी कोई परिवर्तन आता है तो उसके साथ बहुत सारी बातें भी आती हैं। लोग कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि और राम मंदिर अब क्या विश्व हिंदू परिषद के नाम से जाना जाएगा? क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग पूरे अयोध्या में कब्जा करेंगे? वो जैसा चाहेंगे, जैसा नचाएंगे वैसा नाचना होगा। इसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं के शुरू होने का एकमात्र कारण था कि जब 1991 में बाबरी मस्जिद टूट रही थी और प्रथम कार सेवक के रूप में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य नेता बुर्ज पे चढ़े थे और कार सेवकों ने गुम्बद गिराया था। ऐसे भगवान राम के भक्त को जब आमंत्रण विश्व हिंदू परिषद ने दिया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया, तो उनको आमंत्रण तो तब दिया जब उसकी आलोचना हुई कि आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को भी आमंत्रण नहीं भेजा गया और सारा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक केंद्रित रहे। इसके बाद फिर उन्हें आमंत्रण दिया गया, लेकिन सशर्त दिया गया। उसमें उनसे कहा गया कि आपकी उम्र बहुत हो गई है और आप यदि ना आए तो बेहतर होगा। शायद दुनिया में इस तरीके का पहला आमंत्रण था जिसमें उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, साथ में यह भी कहा जा रहा है कि आप ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद से विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बड़ी तेजी के साथ चर्चाओं में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जैसे ही यह मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, हजारों करोड़ रुपए दान में आए, हजारों करोड़ रुपए की ज़मीनें खरीदी गई अयोध्या में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी राम मंदिर निर्माण और उस क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़कर सहायता दी। आज अयोध्या में एयरपोर्ट भी बन गया है, स्टेशन भी बन गई है और चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। इस विकास की गंगा में जो भी एकाधिकार बन रहा है वो सरकार का ना होते हुए विश्व हिंदू परिषद का बन रहा है और विश्व हिंदू परिषद ही जिसको बुलाएगी वही कार्यक्रम का सहभागी बनेगा, नहीं बनाएगी तो नहीं बनेगा। तो इसको लेकर अब पूरे देश भर में चर्चा होने लगी है, क्या भगवान राम या हिंदू के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं तो विश्व हिंदू परिषद के आधिपत्य में वो जा रहे हैं और एक एक करके हिंदुत्व की भावना उठा के और सब में विश्व हिंदू परिषद अपना कब्जा बनाती जा रही है ताकि सारे हिंदू धार्मिक स्थलों पर उनके अनुसार सारे भक्त आएं, दर्शन करें और एक तीर्थ स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाकर उन्हें कमाई का नया जरिया बनाया जाए। यह बात शुरू
चल ही रही थी कि इस बीच में उन्होंने आमंत्रण पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी आमंत्रण के लिए भेजे। अब जिनको आमंत्रण भेजे जा रहे हैं वह भी पसोपेश में पड़े हुए हैं कि यदि हम वहाँ जाते हैं तो हमें किस तरीका का हमारे साथ व्यवहार होगा, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसका पालन होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसको लेके वो संशय में हैं। तो भगवान राम के तीर्थ क्षेत्र में जब इस तरीके का संशय उत्पन्न होने लगे तो बड़ा कठिन होता है। कहा जाता है कि आदमी जब परलोक जाता है तो उसकी एक ही इच्छा होती कि जब प्राण निकलते समय वो अपने इष्ट के भगवान के नाम को याद करते हुए और उनकी शरण में रहते हुए और परलोक में उनके पास तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी से जो आमंत्रण दिया था उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि उन्हें भगवान राम से दूर रखने की पहल विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई है, जो अधार्मिक है। धार्मिक है अधार्मिक है हमें नहीं मालूम, वो बुजुर्ग हैं नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि यदि वो आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आयोजन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ध्यान लोगों का बढ़ जाएगा और राम मंदिर शिलान्यास के और उसके बाद ये रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा में लोग आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को भी इसका श्रेय देंगे। शायद श्रेय देना नहीं चाहते हैं इसलिए उन्हें आने से मना किया गया है। यही बात अब धीरे धीरे करके सब जगह होने लगी है और जिस तरीके से धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इन पर एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नए नए लोगों के कब्जे होते चले जा रहे हैं, उससे भक्त जो हैं अपने भगवान से दूर होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है काशी विश्वनाथ में जब से नया कॉरिडोर बना है उसके बाद जो हजारों विधवाएं अपना अंतिम समय बाबा काशीनाथ के सानिध्य में रहते हुए, गंगा मैया के सानिध्य में रहते हुए बिताती थीं, वहाँ पर उनके खाने पीने, दर्शन करने और पूजन पाठ करके लोगों को मंत्रोच्चारण करके अपना जीवन यापन कर लेती थीं। लेकिन जब से कॉरिडोर बना है तो वहाँ के हजारों लोग बेरोजगार हो गए और उनकी जगह नए नए लोग आके वहाँ काम कर रहे हैं। अब तो दर्शन करने के लिए भी फीस ली जा रही है। यदि आपके पास फीस नहीं है तो आप प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसी स्थितियाँ धार्मिक स्थलों की बनने लगेंगी तो इसका भी बहुत विरोध होगा। भगवान को पहले भी ब्राह्मणवाद ने, या यूँ कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग होते थे वो मंदिरों में प्रवेश को लेकर बहुत सारी शर्तें लगा देते थे। बहुत सारे लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे, गरीब मंदिरों से दूर हो जाते थे। ऐसी स्थिति क्या राम जन्मभूमि की अयोध्या में भी होगी? जैसी वाराणसी में लगभग शुरुआत हो चुकी है। तो इसको लेके लोग बड़ी चिंता करने लगे हैं कि हे भगवान, हमें अपने भगवान के आसानी से दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, और इसको फिर से एक नए अटकलों के रूप में ये बातें सामने आने लगी हैं। निश्चित रूप से अभी अयोध्या को जिस ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है, पूरे देश भर से बड़ी संख्या में ट्रेनों में भक्तों को बुलाया जा रहा है, उनको भगवान रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। ये शुरुआती दौर में किसी भी चीज़ के यदि हम ये कहें कि हम पूंजीवादी युग में हैं और पूंजीवादी युग में हमें मार्केटिंग के बिना कोई चीज़ सफलता नहीं मिलती है, तो भगवान राम की जो मार्केटिंग की जा रही है उस मार्केटिंग का हासिल क्या होगा? कहीं राम भक्त अपने भगवान से दूर तो नहीं हो जाएंगे और ये पूंजीपतियों के लिए एक कमाई के साधन तो नहीं बन जाएंगे? इसको लेकर भी एक आशंकाएं अब लोगों के दिमाग में आने लगी हैं। बहरहाल धार्मिक क्षेत्र में जिस तरीके से एक विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया है, शंकराचार्य हमारे गायब हो गए हैं। कोई भी शंकराचार्य वहाँ इस कार्यक्रम में दिखेंगे नहीं। बड़े बड़े साधु सन्यासी जो भी आएंगे वो सब नेपथ्य में रहेंगे। और धार्मिक मान्यताओं में भी जिस तरीके से राजनीतिक नेताओं का या राजनीतिक लोगों का प्रवेश हो रहा है, यह कहीं से अच्छा नहीं माना जा रहा है।
विश्व हिंदू परिषद और राम जन्म तीर्थ जो क्षेत्र है वो यदि इसमें शंकराचार्यों को बुलाता, पूरा पूजा पाठ अभिनय उनके द्वारा केंद्रित होता, तो लोगों में और भी आस्था बनती और अपने ये मान के चलते कि भाई हमारा धर्म सुरक्षित, हमारे भगवान सुरक्षित हैं, हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी देखरेख में ये सब काम हो रहा है, तो लोगों की आस्था विश्वास और बढ़ता। लेकिन यह विश्वास बढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं इसमें लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम सीता मैया को मुक्त कराने के लिए रावण से युद्ध करने के लिए गए थे, तब रावण का सबसे बड़ा अहंकार ये था कि सारे 9 ग्रह हमारी पास कैद हैं और वनवासी राम हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो एक एक करके मेघनाथ, कुंभकर्ण सारे एक से एक बड़े बड़े योद्धा जिन्होंने इंद्र को भी हराया था और जिन्होंने देवताओं को कई बार उनको हराकर उनके राज पे कब्जा किया था, वो सब भगवान राम के हाथों मारे गए और अंतोगत्वा भगवान रावण को भी मुक्ति मिली राम के हाथों में। तो आज भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं कि राज सत्ता हो, जो भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, यदि वो धर्म का अनुचित प्रयोग करना शुरू कर देंगे, अहंकारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान स्वयं को भी होता है और धर्म को भी होता है। आज राम भक्तों की सिर्फ यही एक चिंता रह गई है कि वो अपने भगवान के दर्शन करने जब जाएं तो वैसे ही सहजता के साथ दर्शन कर पाएं। पिछले 1 साल काफ़ी संख्या में आए, देसी श्रद्धालु बहुत बढ़े, लेकिन जो विदेशों से श्रद्धालु आते थे वो भारतीय संस्कृति को देखने, बनारस की गलियों में किस तरीके से मंदिर बने, किस तरीके की धार्मिक आस्थाएं हैं, वो दिखावा नहीं थी, वो वास्तविकता थी जिसको देखने के लिए विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आते थे। अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जो सर्वे किया है, विदेशियों की संख्या धीरे धीरे बनारस में घटने लगी है और उनका मानना है कि जिस काम के लिए हम पहले आते थे कि हम यहाँ आध्यात्मिक चेतना, शांति और यहाँ पर लोग किस तरीके से आपस में मिलकर रहते हैं, अब वह बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। कहीं यही हाल हमारी अयोध्या के ना हो जाए, यह लोगों में चिंता का विषय है। नमस्कार।